राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल ट्रेड विद सीए में। देखिए, अभी हम लोग इस वाली सीरीज जो एसएमसी की हम कोर्स कर रहे हैं, जो एसएमसी का कोर्स हमारा चल रहा है, इसमें अभी तक हम लोगों ने जो सीखा है, मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में हम लोगों ने सीख लिया। जिसमें हम लोगों ने हायर हाई, हायर लोज के बारे में पढ़ा था। और उसके बाद में हम लोग बात करें तो हम लोगों ने चोक भी सीखा हुआ है। बीओएस हमारा कंप्लीट हो चुका है। और लिक्विडिटी लिक्विडिटी के देखिए दोनों पार्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं वीडियो। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है वो एक बार जाके चैनल पे देख सकते हैं। और जो लोग अभी नए आए हैं हमारे साथ में जुड़े हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं एफवीजी। सबसे पहला जो टॉपिक रहेगा हमारा वो है एफवीजी। सबसे पहले जानेंगे, देखिए एफवीजी होता क्या है एक्चुअल में। एफवीजी की बोलते हैं से फेयर वैल्यू गैप। अब ये फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? जनरली ये क्या होता है, ये शो आउट करता है कि भाई यहाँ पे क्या है कि बिग प्लेयर ने एंट्री ली है। लेट कीजिए कि मार्केट में कुछ इस तरीके से मूव था, इस तरीके से कैंडल ऊपर चल रही थी, इस तरीके से मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर जा रही थी। और ये यहाँ पर एक बड़ी कैंडल के साथ में ऊपर जाती है। और जो थर्ड वाली कैंडल है वो कुछ इस तरीके की बनती है। तो देखिए, अब जो फर्स्ट वाली कैंडल का जो हाई है और जो थर्ड वाली कैंडल का जो लो है, तो इन दोनों के बीच का जो गैप है, ये जो गैप है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्बैलेंसिंग। क्या बोलते हैं? इम्बैलेंसिंग। और इसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? जो फेयर वैल्यू गैप। तो फेयर वैल्यू गैप क्या है कि जो प्राइस के बीच में जो इनबैलेंसिंग हुई है, उसी चीज को क्या बोला जाता है यहाँ पे? फेयर वैल्यू गैप। अब अगर मार्केट अप ट्रेंड के अंदर है तो ये क्या हो जाएगा? बुलिश। क्या हो जाएगा? बुलिश फेयर वैल्यू गैप। और अगर मार्केट ये नीचे की तरफ बनाती है तो क्या हो जाएगा? बियरिश। क्या होगा? बियरिश। बियरिश फेयर वैल्यू गैप माना जाएगा ना वो। बियरिश एफवीजी। ठीक है। तो देखिए, अब ये होगी एफवीजी की बात। ठीक है। अब इसके बाद में जो हमारा एक नया टॉपिक है वो क्या है? आपका ऑर्डर ब्लॉक। आप सोचोगे कि एफबीजी सिर्फ सर इतना ही बताएंगे आप। देखिए, मैं आपको एक्चुअल में जो इसका थियोरटिकल पार्ट है वो सिर्फ इतना ही बताऊंगा। मैं आपको एक्चुअल चार्ट के अंदर ये सारी चीजें दिखाने वाला हूँ आज ना। हम बात करते हैं ऑर्डर ब्लॉक के बारे में एंड इट्स टाइप। ऑर्डर ब्लॉक और इसके मतलब कितनी तरह के ऑर्डर ब्लॉक हम मार्केट में देख सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आता है आपका ऑर्डर ब्लॉक। इसमें ऑर्डर ब्लॉक कितनी तरीके के होते हैं? एक तो आपका बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होता है, बुलिश भी। एक होता है आपका बियरिश। एक होता है आपका बियरिश भी। ठीक है ना? एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक होगा और एक बियरिश ऑर्डर ब्लॉक होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से मार्केट के अंदर ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होते हैं। कि मार्केट कुछ इस तरीके से मूव आउट कर, यहाँ से गया ऊपर की तरफ, ऊपर से इसने क्या एक लिक्विडिटी स्विफ्ट आउट करी, मार्केट फॉल कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट होगा और यहाँ पे एक एफवीजी बन जाएगा। ठीक है। तो ये क्या होगी? ये होगी आपकी एफवीजी और ये आपका ओबी। अब हम पता कैसे करेंगे कि ये ओबी है? मतलब ये एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है और एक वैलिड है। तो देखिए, वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए मैं यहाँ पे कुछ कंडीशन दे रहा हूँ। वो वो फिलफिल होनी चाहिए, तभी हम लोग उसे एक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक मानेंगे। वैलिड ऑर्डर ब्लॉक कब बनता है मार्केट के अंदर? यहाँ बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होता है कि भाई वैलिड, जो वैलिड है ऑर्डर ब्लॉक वो कब होगा।
तो देखिए सबसे पहली बात तो, अगर मार्केट इस तरीके से अप मूव कर रहा है तो लेट कीजिए यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल उसने फॉर्म की हुई है, ये ग्रीन कैंडल है। इसके बाद में मार्केट ने यहाँ से फॉल करना स्टार्ट किया। मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, फॉल कर रहा है कुछ इस तरीके से। ये सारी क्या है यहाँ पे, ये रेड कैंडल है आपकी, ये भी एक रेड कैंडल है यहाँ पे, और ये भी क्या है, एक रेड कैंडल है, ये आपकी एक ग्रीन कैंडल है। तो अपोजिट कलर कैंडल बिफोर इनबैलेंसिंग, ये क्या है यहाँ पे, देखिए फेयर वैल्यू गैप बना हुआ है यहाँ पर, और इसके ऊपर ही क्या है, ये ग्रीन कैंडल बनी हुई है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर ब्लॉक। ठीक है, तो देखिए ऑर्डर ब्लॉक आपके क्लियर हो गया होगा। अब बुलिश ऑर्डर ब्लॉक और बियरिश ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है, देखिए जब मार्केट इस तरीके से अप ट्रेंड में मूव कर रही है तो यहाँ हम लोग कौन सा ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, बियरिश। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे यहाँ पर, बियरिश। और मार्केट अगर इस तरीके से डाउन ट्रेंड में मूव कर रही है तो यहाँ कहीं पे हम लोग क्या देख रहे होंगे, एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे यहाँ। कौन सा ऑर्डर ब्लॉक देखेंगे, बुलिश। तो देखिए यहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट है आपका, ऑर्डर ब्लॉक तो आपके समझ में आ गया होगा। ये कोई इतना बहुत बड़ा टिपिकल नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद में हम लोग बात कर ले रहे हैं कि ऑर्डर ब्लॉक टाइप्स कितने के होते हैं। तो देखिए एक तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ये आपका हो गया पहला पार्ट। ऑर्डर ब्लॉक के यहाँ पे जो टाइप्स होते हैं, एक तो यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक हो गया। इसके बाद हम बात करेंगे हम लोग कौन से की, एक होता है यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक, और थर्ड वन क्या होगा यहाँ पे, मिटिगेशन ब्लॉक। इसको क्या बोलते हैं यहाँ पे, ये है आपका ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक। इसके बाद हम बात कर रहे हैं हम लोग किसकी, मिटिगेशन मिटिगेशन ब्लॉक की। तो देखिए दोनों को मैं बड़े आपको सिंपल वे में समझा देता हूँ यहाँ पे, कि देखिए मार्केट किस तरीके से गया, कुछ इस तरीके से मूव ऑन कर रहा था। तो देखिए हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहाँ पे क्रिएट हो रहा था, यहाँ कहीं। ये क्या है, एक ओ भी क्रिएट हुआ यहाँ पर। अब मार्क जो प्राइस है उसने क्या किया, इसको ब्रेक कर दिया ऊपर की तरफ। तो जब ये अब प्राइस ने यहाँ पे इसको ब्रेक किया, तो अब ये ऑर्डर ब्लॉक तो फेल हो गया यहाँ पे। तो आप यहाँ पे इस तरीके से बोल सकते हो, जो ब्रेकर ब्लॉक होता है, फेलर ऑफ ओबी, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, ब्रेकर ब्लॉक। तो जब प्राइस ने इसको ब्रेक कर दिया यहाँ पे, तो अब ये किस तरीके से मूव करेगा यहाँ पे, मार्केट यहाँ से पुल बैक लेके और ऊपर की तरफ निकल जाएगा। तो अब ये यहाँ पे जो वर्क कर रहा है वो किस तरह से काम कर रहा है, इट्स अ ब्रेकर ब्लॉक। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, मार्केट ने यहाँ से लिक्विडिटी ली है। क्या लिए यहाँ पे, लिक्विडिटी। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, ये छोटी सी चीज है यहाँ पे जो आपको ब्रेकर ब्लॉक और ऑर्डर ब्लॉक में बहुत काम आएगी। अब मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर जा रहा है, इस तरीके से, यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट किया हुआ है। अब जब इसको प्राइस ने यहां से ब्रेक किया, तो देखिए अब ये ब्रेकर ब्लॉक नहीं है, क्यों, क्योंकि मार्केट ने यहां से लिक्विडिटी नहीं ली। तो अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, मिटिगेशन ब्लॉक। बहुत सिंपल सा यहाँ पे फंडा है इन दोनों का, और बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट भी है ये ना। तो ब्रेकर ब्लॉक कब होगा, जब मार्केट लिक्विडिटी को लेके जाएगा, और मिटिगेशन ब्लॉक कब होगा, जब मार्केट ने लिक्विडिटी ना ली हो। देखिए जब प्राइस लिक्विडिटी लेके जाएगा
तो हम क्या सर्च आउट करेंगे मार्केट के अंदर, या तो मार्केट ओ भी क्रिएट करेगा, ऑर्डर ब्लॉक बनाएगा, या फिर एक ब्रेकर ब्लॉक क्रिएट करेगा। ठीक है। अगर मार्केट ने लिक्विडिटी नहीं ली है तो इस कंडीशन के अंदर से एक ही कंडीशन बनती है, वो किसकी बनेगी? मिटिगेशन ब्लॉक की। तो ठीक है, देखिए आज हम लोगों ने इसमें जो डिस्कस किया है वो एफवीजी, ऑर्डर ब्लॉक एंड इट्स टाइप्स, ब्रेकर ब्लॉक क्या होता है और मिटिगेशन ब्लॉक क्या होता है। देखिए अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। मैं आपसे बार बार इसीलिए बोलता हूँ कि आप मेरी वीडियो को स्किप मत किया कीजिए। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो कभी कभी मैं बीच बीच में आपको ऐसे छोटे छोटे पॉइंट बता देता हूँ जो आप नोट डाउन कर सकते हो। तो देखिए, मैं एक सबसे अच्छी चीज आपको बताऊंगा कि अगर मार्केट ने लिक्विडिटी नीचे से बाई करी है तो मैं हमेशा 80% टाइम मार्केट में क्या होऊंगा? बुलिश। ठीक है। अगर मार्केट ने लिक्विडिटी ऊपर से स्वीप आउट करी है तो मैं इस कंडीशन में क्या होऊंगा? 80% टाइम बियरिश। और ये मार्केट के अंदर दोनों जो सिनेरियो हैं ये बहुत ही अच्छा वर्क करते हैं मार्केट के अंदर ना। तो आप इन दोनों सिनेरियो को नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इसके बाद हम लोग चलेंगे अपने चार्ट पे और वहां पे थोड़े से एग्जांपल हम लोग देखते हैं। ठीक है ना। तो चार्ट पे मैं एक लाइव एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, तो आप इन्हें एक चेकलिस्ट भी हम लोग क्रिएट करेंगे, लेकिन वो चार्ट पे ही करेंगे। मैं आपको एक बार चेकलिस्ट लिखवा देता हूँ किस तरीके से हम लोग एंट्री लेते हैं इन चीजों का यूज करके ना। देखिए सबसे पहले कंडीशन तो देखिए मैंने आपको बता दी कि मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप्ड आउट करी यहां से। ठीक है। ये क्या लिया इसने? मार्केट ने लिक्विडिटी ली, मार्केट ऊपर से चलता हुआ आ रहा था। ठीक है। तो अब इसके बाद में जब ये मार्केट कहाँ जा रहा है? ऊपर की तरफ, सॉरी, ये ऊपर की तरफ जा रहा है यहाँ पे। तो अब ये यहाँ पे आके क्या करेगा? चोक करेगा। ये यहाँ पे इसने चोक कर दिया। तो अब इस कंडीशन में मेरा एक ऑर्डर ब्लॉक जो क्रिएट होगा वो कहाँ पे होगा? यहाँ पे। और इससे ऊपर यहाँ पे एक एफवीजी भी क्रिएट हुई होगी। ठीक है। दिस इज एफवीजी और दिस इज ओबी। ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे किस चीज का वेट करूंगा? मार्केट यहाँ तक आएगा और यहाँ कहीं पे मेरे को कोई एक रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे एक मिलेगी, मैं यहाँ पे एंट्री की वेट करूंगा। ये मेरा एंट्री पॉइंट है। अब देखिए बहुत से लोग क्या सोचते हैं कि सर ये ऑर्डर ब्लॉक मेरा बड़ा है तो मेरा ऐसा यहाँ तक का होना चाहिए। तो ये हम लोग जब बात करेंगे किसकी? गेन बॉक्स की। गेन बॉक्स की। तो जब हम लोग एक बार देख लेंगे तो मार्केट ने क्या किया? यहाँ से सॉरी, मार्केट ने यहाँ से मूव किया ऊपर की तरफ और हमारे टारगेट कहाँ तक के होते हैं? स्विंग हाई तक के। ये मेरा यहाँ पर टारगेट वन है, या फिर जो डे का हाई होगा उसके, डे हाई। ठीक है। तो अब आप यहाँ पे अपनी एक चेकलिस्ट क्रिएट करिए। अब ये नोट डाउन कर लेना जो हमें हर बार चेकआउट करनी है। चेकलिस्ट। तो चेकलिस्ट के अंदर सबसे पहला आता है कि मार्केट ने लिक्विडिटी ली हुई है। अगर हाँ तो बिल्कुल ठीक है। अब सेकंड पे चलते हैं हम लोग। क्या चेंज ऑफ करेक्टर मार्केट ने किया है? चेंज ऑफ करेक्टर या फिर मार्केट एमएसएस करेगा। ठीक है। अगर दोनों में से कोई है तो ठीक है। इसके बाद में हम लोग सर्च आउट करेंगे क्या वैलिड एफवीजी है यहाँ पे। फोर्थ वन, क्या ऑर्डर ब्लॉक है वहां पे। फिफ्थ वन, क्या मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक लिया है? पुल बैक। अब ये पुल बैक का पता कैसे चलेगी? तो देखिए इसके लिए क्या है, हम लोग जो यहाँ पे एंट्री करते हैं तो यहाँ पे हम लोग जो एक चीज यूज करते हैं, हम इसे बोलते हैं आपका एंट्री मॉड्यूल। ये मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि कौन सा एंट्री मॉड्यूल हम लोगों को यहाँ पे यूज करना है एंट्री के लिए। जब वो कुछ फिक्स कैंडल है जो अगर यहाँ पे बनती है तो उसके बाद में मार्केट हमेशा पुल बैक करेगा। ठीक है। और इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे?
रिजेक्शन कैंडल। क्या यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक या फिर एफबीजी के पास में एक रिजेक्शन कैंडल है? रिजेक्शन कैंडल, अगर एक रिजेक्शन कैंडल है तो हम लोग यहाँ पे एंट्री ले लेंगे, ठीक है ना। और ये आपका, इसकी जो सक्सेस रेट है मार्केट के अंदर, देखिए हमेशा ट्राई कीजिए कि आप टारगेट वन के लिए बैठे। किसके लिए बैठेंगे? टारगेट वन के लिए। देखिए कोई भी स्ट्रेटजी आपकी मार्केट के अंदर 100% वर्क नहीं करती है, ठीक है। बट इसकी जो एक्यूरेसी लेके चल सकते हो आप 70 to 80%, अगर आपकी ये चेकलिस्ट फुलफिल हो रही है तो, ठीक है। तो चलिए देखें एक बार हम लोग एग्जांपल के थ्रू एक चार्ट पे देख ले रहे हैं। ये आपका निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। ओके, ये आपका गिफ्ट निफ्टी है, ये आपका निफ्टी का चार्ट है। कुछ ड्रॉइंग पहले से यहाँ पर ड्रॉ रखी, मैं इसे रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है। जरा हम लोग देख ले रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो एक एग्जांपल है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि मार्केट किस तरीके से चल रहा है। देखिए मार्केट ने यहाँ पे कुछ इस तरीके से मूव किया हुआ है, ठीक है। इस तरीके से मूव किया हुआ। देखिए मैंने आपको एक चीज बताई थी, अगर मार्केट ने लिक्विडिटी ऊपर से ली हुई है तो हम लोग हमेशा नीचे की तरफ में एफबीजी या फिर ओबी देख रहे होंगे। लेकिन मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, देखिए कोई एफबीजी ना तो कोई एफबीजी क्रिएट करी है, तो एक ऑर्डर ब्लॉक बनने की संभावना तो जीरो हो जाती है, ठीक है। लेकिन अब हुआ क्या है यहाँ पे? हुआ ये है मार्केट में कि यहाँ पे इसने जो ये ग्रीन कैंडल है इसको मैं एक ब्लॉक की तरह ले रहा हूँ। ये क्या है मेरा? ब्लॉक, ठीक है। ये हो गया आपका ब्लॉक। तो देखिए अब क्या आपको ये वाली जो कंडीशन है वो मिटिगेशन वाली नहीं लग रही है? बिल्कुल। देखिए यहाँ पे इसने लिक्विडिटी नीचे से तो ग्रैब आउट नहीं करी है, लेकिन मार्केट ने क्या किया है, मार्केट यहाँ तक आया, अगेन पुल बैक, मार्केट अगेन दोबारा से नीचे तक आया, और उसके बाद में देखिए ये टारगेट। देखिए जरूरी नहीं है कि आपको यहाँ पर टारगेट बहुत अच्छे मिलेंगे। और देखिए यहाँ पे एक एंट्री मॉडल भी हमारा बहुत अच्छा है, यहाँ पे ये वाला जो एंट्री मॉडल, लेकिन हम लोग इसके ब्रेकआउट पे ट्रेड लें तो ज्यादा बेटर है ना, ठीक है। और टारगेट कहाँ तक के होंगे हमारे? जो पिछला वाला है ये वहां तक के, ठीक है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया यहाँ पे? ये जो ऑर्डर ब्लॉक है वो किस तरह से काम कर रहा है यहाँ पे? जैसे मिटिगेशन, जैसे मिटिगेशन ब्लॉक। अब इससे अगले वाले पे चलते हैं हम लोग निफ्टी में। 7 तारीख, ये है आपका सेवन्थ, 7 ऑफ अप्रैल, ठीक है ना। तो इस एग्जांपल को देख ले रहे हैं। देखिए मार्केट ने क्या किया, नीचे से यहाँ से लिक्विडिटी ली हुई है। ये लिक्विडिटी आपको यहाँ पे नहीं शो होगी, ये निफ्टी का चार्ट है। जब गिफ्ट निफ्टी में पहुंचेंगे 7 अप्रैल को आपको क्लियरली दिख जाएगा। अगर आपने मेरी हाउ टू एंटर 915 वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार चेक कर लें, क्यों हम लोग निफ्टी और गिफ्ट निफ्टी को साथ में कंबाइन करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे मार्केट ने एक एफवीजी ये बनाया हुआ है, ठीक है। एक एफवीजी ये बनाया हुआ है, हम लोग इसको भी बना ले रहे हैं यहाँ से, कि ये भी एक एफवीजी है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक जो है वो काफी बड़ा हुआ है, बिग बिग बनाई हुई पूरी कैंडल की। तो ठीक है, इस वाले को ना कंसीडर करके हम लोग अगले वाले को कंसीडर कर ले रहे हैं, इस वाले को। देखिए अगेन यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक, सॉरी एफवीजी क्रिएट किया हुआ है मार्केट ने, और एक ऑर्डर ब्लॉक भी यहाँ पर बनाया हुआ है। ये देखिए ये जो रेड कैंडल है आगे वाली, ये आपके पूरे ऑर्डर ब्लॉक की तरह काम करेगी, ठीक है।
तो इसको मैं इसका कलर चेंज कर दे रहा हूँ, इसको कर दे रहे हैं हम लोग ग्रीन। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे एक एक एंट्री मॉड्यूल बना हुआ है हमारा। ये जो एंट्री मॉड्यूल है इसके बारे में मैं आपसे डिस्कस कर लूंगा बाद में। मैं इसके लिए एक स्पेशल वीडियो क्रिएट कर दूंगा। आप कमेंट में मेरे को लिख के भेजना ये सारी चीजें। तो इसके बाद में देखिए, जैसे कि मैंने बोला, मेरा जो पहला टारगेट होगा वो स्विंग है। स्विंग है देखिए, और आपको यहाँ पर निफ्टी के अंदर कितने पॉइंट्स मिलने हैं? 109 पॉइंट्स, इट्स एनफ फॉर अस। ठीक है, तो देखिए मार्केट में हम लोगों को ना बहुत पेशेंसफुली होकर ट्रेड करना है। और जो चेक लिस्ट मैंने आपको दी है, आप ये चेक लिस्ट एक बार नोट डाउन कर लेना, क्योंकि इसी चेक लिस्ट के अकॉर्डिंग हम लोगों को सारी चीजें देखनी है। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने जो कंप्लीट कर लिया है एक बार देख लेना है। देखिए मार्क सॉरी मार्केट स्ट्रक्चर एसएमसी का हो गया, पहला टॉपिक खत्म। जिसमें हम लोगों ने आईआरआई हायर लोज बनाए थे, मतलब देखे थे किस तरीके से मार्केट बनाता है। उसके बाद में सेकंड टॉपिक था हमारा लिक्विडिटी वाला। इसके अंदर हम लोगों ने यहाँ पे आपका बीयूएस और चेंज ऑफ करेक्टर भी कंप्लीट कर लिया था। थर्ड जो टॉपिक था वो एडवांस लिक्विडिटी, यानी कितनी तरह की लिक्विडिटी होती है मार्केट के अंदर। अभी इसमें एक टॉपिक और रह गया है, वो मैं कभी भी किसी वीडियो के अंदर सॉर्ट आउट कर दूंगा। ये आज हमारी चौथी फोर्थ वीडियो है एसएमसी के ऊपर। ठीक है ना, तो ये हमारी फोर्थ वीडियो है। आज हम लोगों ने जो सीखा है इसमें, वो क्या सीखा है? एफबीजी प्लस ओबी। ठीक है ना, एफबीजी और ओबी, ये दोनों हम लोगों ने इसके अंदर पूरी तरह जाना है। और हम लोगों ने इसमें चार्ट में एग्जांपल भी देखा है। जो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको नोट डाउन करवाए हैं, आप उन्हें नोट डाउन कर लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। मैं इसीलिए आपसे बोलता हूँ कि मेरी वीडियो आप स्किप मत किया कीजिए बीच बीच में, जिससे कि आपको जो नॉलेज है वो पूरी मिले। ठीक है, तो अब अगली वीडियो मिलते हैं हम। इसके बाद में हम लोग जो चलेंगे, वो फिफ्थ वीडियो बनाएंगे हम लोग सीआरटी के ऊपर, कैंडल रेंज थ्योरी। प्लस में मैं इसी के अंदर आपको बताऊंगा कि जो एंट्री मॉड्यूल है वो क्या होता है। तो बने रहिए ट्रेड विद सी के साथ में, और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।